उसका रीजन क्या है? क्योंकि मार्केट लोअर लो फॉर्म करने स्टार्ट कर चुका है, यहाँ पर तो काफी पहले से कर चुका है, लेकिन हो सकता था इस पॉइंट पर इस तरह से कुछ प्राइस एक्शन फॉर्म हो सकता था, या फिर कुछ इस तरह से भी हो सकता था, राइट? तो राइट। यहां पर भी हम कैंडल पर ट्रेड नहीं करते क्योंकि रीटेस्ट अभी लेवल से दूर है, लेकिन यहां पर एक अलर्ट हमें मिल जाता कि ओके, प्रीवियस हाइस को मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है, अगर लोस को मार्केट ब्रेक करता है तो हम काम कर सकते हैं। तो इस जगह पर लो के नीचे, स्विंग के नीचे फिर हम ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन वैसा देखिए, वही बिल्कुल जो हमने बताया था कि रिट्रेसमेंट पर जब हम जा रहे हैं, अगेंस्ट द ट्रेंड जब हम जा रहे हैं, ओके एक सेकेंड, कमीशन हम आपको म्यूट करते हैं। जब हम रिट्रेसमेंट पर जाते हैं तो टारगेट फिर हमारे छोटे रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जब मार्केट इतना फ्लो में आता लग रहा था बहुत चला जाएगा इजीली, हल्का सा रिट्रेसमेंट करके, लेकिन मार्केट कंटिन्यूअसली ही ऊपर जाता हुआ चला गया। तो देखिए, कुछ लेवल्स आपके जब आपको बताए जाएंगे, लेवल्स में आपके लेवल्स, आपको किस लेवल को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, कौन सा लेवल कब एक्टिव रहेगा, किस लेवल से आप काम कर सकते हैं, किस लेवल को इग्नोर कर सकते हैं, तो ये भी सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। ठीक है, तो लेवल्स पर भी हम नहीं जा रहे हैं। अब जैसा आपका क्वेश्चन था कि इस जगह पर देखिए, सेल साइड का तो कोई मतलब ही नहीं है, इस जगह पर सेल साइड का तो कोई सिनेरियो बन ही नहीं रहा है। सेल साइड के लिए मार्केट, ठीक है, मार्केट ऊपर गया, लेकिन अगर हमें कैंडल पर भी ट्रेड करना है तो यहाँ पर कैंडल फॉर्म होनी चाहिए। यहाँ पर अब आप ब्रेकआउट पर काम कर सकते हैं। अगर आपको दिखता है कि ग्रीन कैंडल हुई और एक रेड कैंडल फॉर्म हुई, आप टाइम फ्रेम को कम कर दीजिए, 3 मिनट्स पे आ जाइए। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट किया, यहां पर अब आप डायरेक्ट कैंडल पर तो ट्रेड कर ही नहीं सकते, लेकिन हाँ, अगर आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जा सकता है तो आप स्विंग के ऊपर ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इस जगह पर स्टॉप लॉस, जो भी आपका प्रीवियस स्विंग है या फिर लेवल है, उसके नीचे आपका स्टॉप लॉस रहेगा। तो यहां पर हमने क्या किया, स्विंग के ऊपर ट्रेड एग्जीक्यूट किया है, टाइम फ्रेम को हमने कम करके 3 मिनट्स कर दिया। ठीक है, तो जब आप स्विंग पर ट्रेड करते हैं तो टाइम फ्रेम को 3 मिनट्स कर सकते हैं। सेल साइड की तरफ इस जगह जाने का तो कोई सेटअप ही नहीं बन रहा है ना? तो यहाँ पर कोई सेटअप नहीं है, लेकिन हाँ, इस जगह पर अगर आप देखेंगे 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पर जाएंगे, ओके, यहाँ पर भी सेटअप नहीं है एक्चुअल में। ठीक है, यहाँ पर कर सकते हैं आप, इस स्विंग के नीचे इस जगह पर भी ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, लेवल्स के ऊपर स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं। तो सेटअप आपको देखिए मिलते रहेंगे लेवल्स पर। अब यहाँ पर अगर आपको ट्रेड करना है तो इस जगह पर आप ट्रेड कर सकते हैं। देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं कि इस जगह पर आप डायरेक्ट ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इस पॉइंट पर आप डायरेक्ट ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, मार्केट ऊपर गया है, लेकिन क्या आपको कोई सेटअप बनता हुआ दिख रहा है इस जगह पर? ओके, इस जगह हम देख लेते हैं। यहाँ पर कोई भी सेटअप नहीं है, तो यहाँ पर हम ट्रेड कर ही नहीं सकते, मार्केट ऊपर गया है लेवल से। लेकिन देखिए, डायरेक्ट तो हम ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक कोई प्रॉपर सेटअप नहीं बनेगा तो हम ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। हाँ, अगर आपको ट्रेड करना है तो फिर आपको क्या करना था, सबसे पहले ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी थी, उसके ब्रेकआउट रीटेस्ट का वेट करना था। लेकिन अगर इस जगह पर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते भी हैं तो क्या हो रहा है, अगर इस जगह पर मान लीजिए ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट रीटेस्ट मार्केट करता भी है, तो क्या इस जगह पर आप ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे? नहीं कर सकते, क्योंकि इस जगह पर अगर आप स्विंग के ऊपर ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो रहा है, और आपको क्या करना है, स्टॉप लॉस अपना छोटा रखना है, सेफ स्टॉप लॉस रखना है, लेवल्स के पास ही आपको अपना स्टॉप लॉस रखना है। और जो कोशिश आपको करनी है ट्रेंड लाइन की, वो लेवल्स के नियर बाई ही होनी चाहिए। अब जो हमने आपको बताया था कि अगर आप डायरेक्ट ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहते हैं लेवल्स पर, ओके ओके, पहले थोड़ा सा हम सिनेरियो समझ लेते हैं, वरना फिर चलिए पहले इसको हम थोड़ा कर लेते हैं, बाकी फिर थोड़ा चार्ट पे हम बाद में जाएंगे, वरना ये कॉन्सेप्ट फिर रह जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अभी जिसके डाउट्स है पहले वो थोड़ा क्लियर कर देते हैं। सर, जी ये सिनेरियो नंबर 1 में सर आपने बोला है जी जो वहां पर हमारा रेजिस्टेंस लेवल में इन्वर्टेड जी। हैमर या मदर बेबी कैंडल बनना चाहिए, वो पहले हम्म, दूसरा तीसरा होना चाहिए, नहीं तो कम से कम 4-5 कैंडल बनने के बाद भी अगर फाइनली ये चीज बनता है, इन्वर्टेड हैमर प्लस मदर बेबी कैंडल, तभी हम ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकता है। ओके, यहाँ पर अगर आपको दिखता है कि मार्केट टाइम स्पेंड कर रहा है, हाँ, कोई हाँ, देखिए पहले कोई दिक्कत तीसरा नहीं है। कैंडल बन गया, देखिए, तीसरा हाँ, कैंडल अगर बन गया कोई भी देखिए कैंडल। अगर आपको सेटअप अच्छा दिख रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं मार्केट यहाँ से नीचे ही जाएगा, तो आपको जरूरी भी नहीं है कि वहां पर इन्वर्टेड हैमर बनना ही चाहिए।
आप एक रेड कैंडल की क्लोजिंग पे भी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ओके तो थोड़ा सा हम देखिए, हम क्या रहता है कि हम गलतियां करते हैं कि हम सिर्फ कैंडल पर ज्यादा फोकस करने लग जाते हैं, तो पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न पे, उस पर आपको थोड़ा कम फोकस करना है। आपको बस इस चीज पे ज्यादा फोकस करना है कि किस तरह का प्राइस एक्शन मार्केट वहां पर फॉर्म कर रहा है। मार्केट हायर हाई फॉर्म कर रहा है, हायर लो फॉर्म कर रहा है, लोअर लो फॉर्म कर रहा है, क्या फॉर्म कर रहा है। तो अगर इस जगह पर सेटअप आपको दिख रहा है कि नहीं मार्केट को नीचे आना चाहिए, तो आप एक रेड कैंडल की क्लोजिंग के लो के नीचे भी ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ओके सर। कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि हमारा कैंडल पे इतना ज्यादा फोकस रहेगा ही नहीं, कैंडल पे इतना काम हम करने वाले हैं ही नहीं। ओके उसके साथ ओके, काफी लोग एक मिस्टेक और करते हैं। मान लीजिए आई थिंक आप में से भी काफी लोग ये मिस्टेक करते होंगे कि मार्केट आपके रेजिस्टेंस लेवल पर आया, यहां पर मार्केट आता है और वहां से फिर डाउन साइड का मूवमेंट दिखाता है, इस जगह पर मार्केट वापस आता है और यहां से फिर फॉल हमें दिखाता है। तो इसको हम बोलते हैं कि मार्केट लेवल्स पर आया और रीटेस्ट किया और फिर अब स्विंग को क्रॉस किया, और जैसे ही स्विंग को क्रॉस किया तो यहाँ पर ट्रेड कर लेते हैं। यानी कि इस जगह पर रीटेस्ट करके मार्केट नीचे जा रहा है, तो इस जगह पर स्विंग को ये जो लो क्रॉस हुआ है, इस जगह पर ट्रेड को एग्जीक्यूट कर ले। इस जगह इस तरह से कोई ट्रेड करता है, आप हैंड रेस कीजिएगा करता है तो। ओके, ठीक है, काफी लोग इस तरह से ट्रेड करते हैं। नहीं, देखिए ये बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। ये तो बिल्कुल ये लॉजिक ही नहीं होता। देखिए ब्रेकआउट रीटेस्ट वो सिर्फ नहीं, देखिए ठीक है, आप डबल टॉप डबल बॉटम पे कर सकते हैं, लेकिन उस पे हम देखिए उन पे काम नहीं करते हैं। लेकिन जो एक्चुअल में लगता है, देखिए अगर आपका एक लेवल है, एक रेजिस्टेंस लेवल, अगर आप थोड़ा सा मार्केट को देखेंगे, ठीक है, आप काम करते हैं डबल टॉप डबल बॉटम पे कर सकते हैं, लेकिन देखिए अगर एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है तो मार्केट आपके लेवल्स को रिस्पेक्ट देगा, ये क्लियर है। ऐसा नहीं कि मार्केट सीधा आते हुए उसको ब्रेक करते हुए कर सकता है, लेकिन अगर मार्केट आप इंपोर्टेंट लेवल है तो उसको रिस्पेक्ट देगा, वहां पर इन्वर्टेड हैमर कैंडल भी फॉर्म करेगा। काफी लोग बोलते हैं कि ब्रेक इसको रीटेस्ट किया आपके लेवल को, और रीटेस्ट करने के बाद फिर स्विंग को क्रॉस किया तो हम ट्रेड कर सकते हैं। रीटेस्ट सिर्फ ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन पे ही हो सकता है। यानी कि अगर मार्केट आपके लेवल्स का ब्रेकआउट देता है, रीटेस्ट करता है आपके लेवल को, वहां से फिर ऊपर निकलता है, या फिर ब्रेकडाउन देता है, रीटेस्ट करता है, वहां से फिर नीचे निकलता है। सिर्फ ये ब्रेकडाउन रीटेस्ट है, ये कुछ भी रीटेस्ट नहीं है कि मार्केट ने आपके लेवल को रीटेस्ट किया फिर मार्केट वहां से नीचे जा रहा है, यस तो सर। ये रीटेस्ट नहीं है। तो ये गलती बिल्कुल भी आपको नहीं करनी है, ये काफी गलतियां होती हैं। तो अभी सही आपने पॉइंट बताया, तो ये थोड़ा इसका ध्यान रखिएगा, ये रीटेस्ट नहीं है। सर रिवर्सल और एक चीज। का मतलब ट्रेंड लाइन, ये अपने माइंड में फिट कर लीजिए। यस सर, जी और एक बताइए। चीज पूछना था सर। मैंने आज तक एक भी ट्रेड नहीं किया हूँ, मैं इस सीखने ओके। के बाद करने के चक्कर में हूँ। आज तक हम्म। एक ट्रेड भी नहीं किया हूँ, मैं फ्रेंकली बोल रहा हूँ, क्रूड ऑयल या ओके। नेचुरल गैस में। ओके। अभी ठीक है, ये ठीक। सब चीज अप्लाई करना कितना हम्म। मुश्किल होगा, ये आगे की बिल्कुल बात मुश्किल नहीं बताइए। होगा, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। हाँ नहीं, मैं ऐसे नहीं सोच रहा आपकी हूँ। क्लासेस क्या? खत्म जब तक होंगी, यानी कि यस सर। अगर आप इस चीज की प्रैक्टिस करते हैं अच्छे से, देखिए कॉन्सेप्ट आपको हर वीक नई नई बताती, नई नई चीजें आपके पास आती जाएंगी। तो यस सर। आप ये बिल्कुल भी नहीं सोच सकते कि इस चीज की प्रैक्टिस हम नेक्स्ट वीक कर लेंगे। नहीं नहीं, हाँ यस सर, करना ही हाँ, पड़ेगा। लेकिन अगर आप इस चीज की प्रैक्टिस करते हैं, पूरा वीक आपने अच्छे से सिनेरियोज की प्रैक्टिस की, मार्केट को आपने जो आपको बताया है डेली टाइम फ्रेम पर, 15 टाइम फ्रेम पर आपने ट्रेंड को देखा, उसके साथ ट्रेंड लाइन की आपने प्रैक्टिस की, ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ 3 ही कॉन्सेप्ट है, आपने अच्छे से प्रैक्टिस की। उसके बाद नेक्स्ट वीक आपको लेवल्स बता दिए जाएंगे। लेवल्स फाइंड करना आप सीख जाते हैं, उसके बाद तो फिर आप किसी भी चार्ट पर लेवल्स ड्रॉ कर सकते हैं और वहां पर आप प्रैक्टिस करेंगे, और सर वहां हो पर फिर आप सकता है ट्रेड तो भी आप एक करेंगे। एग्जांपल बताइए सर प्लीज। जी अभी जी। आपने कोई भी एक सिनेरियो का है ना, हाँ हाँ, कैसे ठीक है, हमको ठीक। करना है, ओके। प्लीज एक एग्जांपल बताइए सर। ओके, आप बोल ठीक रहे है। तो इस वीक जो लगता है समझ में आ रहा है। इस वीक जो हमने ट्रेड किए हैं वो हम थोड़े से एग्जांपल देख लेंगे। ठीक है, ओके। इस वीक में जो हमने ट्रेड किए थे उसके एग्जांपल देख लेंगे। हाँ यस सर। बिल्कुल, देखिए चार्ट पर मुश्किल होगा, बिल्कुल मुश्किल होगा, इसीलिए पूरा वीक आपके पास है। देखिए आपसे ये तो बिल्कुल नहीं बोला जा रहा है कि आप पीछे चार्ट पे जाके प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आप पीछे चार्ट पे जाके प्रैक्टिस करेंगे तो वो बहुत इजी हो जाएगा, वहां पर तो प्रैक्टिस करना बहुत इजी है। लेकिन जब आप लाइव मार्केट में कल से जब आएंगे,
और फिर आप सिनेरियोज को देखेंगे, क्या सिनेरियो कहां पर बन रहा है। लेकिन हाँ, कुछ पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है। देखिए, अभी प्रैक्टिस के लिए तो आप हर सिनेरियो को देख सकते हैं, क्योंकि अभी आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, सिनेरियोज को माइंड में सेट करना है। बाकी आगे आपको बताया जाएगा कि किस तरह से स्टेप बाय स्टेप एक एक सेटअप पे आपको काम करना है, एक एक सिनेरियो को आपको सिर्फ कब ब्रेकआउट पे करना है, कब ब्रेकडाउन पे करना है। अभी तो आपको जिस जगह सिनेरियो बनता हुआ दिखता है कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम आएगी, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है आपकी, जब भी जो भी प्रॉब्लम रहती है आप तुरंत बताइए। ठीक है, सर मैं बाकी एक अभी हम चीज पूछ रहा हूँ एग्जांपल्स सर। देख लेंगे। जी सर मैं एक चीज पूछ रहा हूँ सर, अभी फिलहाल क्या है, ये लाइव मार्केट नहीं है, ये लाइव मार्केट जी। नहीं है तो आपने बोला इन चीज को प्रैक्टिस करना है। कोई भी एक हम्म। एग्जांपल को सर, कोई भी एक सिनेरियो को एज ए एग्जांपल हाँ एक हाँ, बार वो समझाइए ठीक सर। है ठीक है ठीक है। यस सर, यस सर, थैंक यू सर। जी सर हाँ कृष्णा जी। ये जो रिवर्सल के सिनेरियोज बताए ना सर, रेजिस्टेंस पे सपोर्ट पे भी ऐसा ही वैलिड है ना सर ये सब? बिल्कुल सेम, एग्जैक्ट सेम, सेम ब्रेकआउट के यस सर, ब्रेकडाउन पर और रिवर्सल के रेजिस्टेंस लेवल पर, सेम सपोर्ट लेवल पर। यस सर, यस सर, जी थैंक यू सर। हेलो सर। जी हाँ गणेश जी। सर अभी आपने अब तक जो भी बताया ना, मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया है सर। क्योंकि पहले बिल्कुल डर लगता था सर, क्या होगा कैसा होगा, लेकिन अब थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ नहीं देखिए, नहीं वो धीरे थोड़ा धीरे सा। आएगा। अभी जब आपको, देखिए अभी तो बहुत सारी चीजें हैं, जब आपको लेवल्स बता दी जाएंगे आपको दिखेगा कि ओके, मार्केट आपके लेवल्स को रिस्पेक्ट देता है, मार्केट वहां से मूवमेंट दिखाता है, तो फिर वो कॉन्फिडेंस और धीरे धीरे बढ़ता ही रहेगा। ठीक है, दूसरा, मार्केट को एनालाइज करना सीख जाएंगे हायर टाइम फ्रेम, लोअर टाइम फ्रेम पर, तो फिर वो गलतियां नहीं होंगी कि कहीं भी मार्केट में बाई सेल किया जा रहा है। वो सारी चीजें फिर बिल्कुल हट जाएंगी, क्योंकि फिर आप काम करेंगे, आप लेवल्स पे करेंगे, आप वेट करेंगे प्रॉपर लेवल्स पर मार्केट के आने का। बीच में तो फिर कहीं भी नहीं करेंगे। उसके बाद भी लेवल्स पर जिस तरह से मार्केट रिएक्ट करेगा, क्या क्या कंफर्मेशंस मिलेंगी, उसके अकॉर्डिंग फिर आप काम करेंगे। सर और एक बात पूछनी थी कि जो आप इंडिकेटर यूज करते हो सर, इसमें एक आप जी बताया जी। था, तो वो भी बताएंगे ना सर आप हमको? हाँ, वो आप सभी को मिलेगा। देखिए, जो आपको जैसे ये हमारा इंडिकेटर है, ये आप सभी को स्क्रिप्ट मिलेगा, लेकिन अभी कुछ नहीं मिलेगा। नेक्स्ट वीक ही आपको सब कुछ मिलेगा। ओके तो ओके। ये भी आपको लेवल्स वगैरह खुद से फाइंड करके देगा। जी। अभी के लिए तो आपको प्रैक्टिस करनी है, सिनेरियोज की प्रैक्टिस करनी है, बाई सेल का तो दिमाग से निकाल देना है बिल्कुल। क्योंकि नेक्स्ट वीक, देखिए दिक्कत क्या आ जाती है कि ये काफी टाइम से होता है हमारे साथ, हर बैच में ही होता है कि बता दिए जाते हैं सिनेरियो, लेकिन फिर जब हम नेक्स्ट वीक में, जब आपको मॉर्निंग क्लास में लेवल्स बता दिया सिखाना, और इवनिंग क्लास में जब हम आपसे पूछते हैं कि ओके, ये हमारा एफआई लेवल है, इस जगह पर किस तरह से बाई करेंगे, सेल क्यों नहीं करेंगे, या फिर सेल करेंगे तो क्यों करेंगे, तो फिर वहां पर गड़बड़ हो जाती है चीजें। ठीक है, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, सिनेरियोज आपके माइंड में फिट हो जाए। आपके माइंड में ये रहना चाहिए कि ठीक है, रिवर्सल है तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है, ढूंढिए ट्रेंड लाइन, चार्ट पे ढूंढिए ट्रेंड लाइन। तो वो चीज आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, ओके। चलिए कुछ एग्जांपल्स एग्जांपल्स अभी देखेंगे, पहले सेम सिनेरियोज, उसका हम ये क्लियर कर देते हैं, उसके बाद फिर चलेंगे। हाँ देखिए, सिनेरियोज ऑलमोस्ट सेम ही है, छोटा छोटा उसमें डिफरेंस है बस, बाकी इतना ज्यादा कुछ मेजर डिफरेंस कुछ भी नहीं है। ओके। हाँ, प्रैक्टिस के लिए आप डे हाई, हाई डे का हाई, प्रीवियस डे हाई लो और क्लोजिंग, प्रीवियस डे हाई लो क्लोजिंग आप मार्क कर लीजिए, और जितना प्रैक्टिस ज्यादा कर सकते हैं उतना ही ज्यादा अच्छा है। ठीक है, अभी देखिए हमने रेजिस्टेंस लेवल पर ब्रेकआउट के सिनेरियोज देखे थे, अब हम सपोर्ट लेवल पर ब्रेकडाउन के सिनेरियोज देखते हैं। एग्जैक्ट वही सिनेरियोज आपके जो ब्रेकआउट के थे, वही सिनेरियोज आपके ब्रेकडाउन के भी रहेंगे। फर्स्ट सिनेरियो, मान लीजिए अगर मार्केट कंटिन्यूसली नीचे जाता है तो उसको जाने दीजिए, वहां पर तो फिर हम कोई ट्रेड नहीं करने वाले हैं। मार्केट आपके लेवल्स पर आता है, सपोर्ट्स लेवल पर, इस जगह पर मार्केट आपके लेवल्स पर टाइम स्पेंड करता है, यानी कि इस जगह पर आपको
5 मिनट्स टाइम फ्रेम पर 3 कैंडल्स ऐसी दिखती हैं जो आपके लेवल्स के नियर बाई ही बनती हैं। इस जगह पर आपको स्विंग बनता हुआ नहीं दिखता है। जैसे ही आपको दिखता है कि मार्केट ने 15 से 20 मिनट आपके लेवल्स पर टाइम स्पेंड कर दिया, आप टाइम फ्रेम को कम करके 3 मिनट्स कर देंगे। आप 1 मिनट भी कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए आप 3 मिनट्स पे ही रहिएगा, 1 मिनट पे मत जाइएगा। मार्केट आपको 5 मिनट्स पे ही देखना है, 3 मिनट्स टाइम फ्रेम पर मार्केट को मत देखिएगा। 3 मिनट्स टाइम फ्रेम पर आप जाएंगे, जैसे ही आपको दिखेगा कि एक रेड कैंडल की क्लोजिंग आपके लेवल्स के नीचे हो जाती है, लेवल के कैंडल के लो के नीचे आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, कैंडल के हाई के ऊपर आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, ये आपका फर्स्ट सिनेरियो है। सेकंड सिनेरियो, मार्केट आपके लेवल्स पर आता है, लेवल्स का ब्रेकडाउन देता है, रीटेस्ट करता है। अब इस जगह पर अगर आपको कैंडल पर ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, यानी कि इस जगह पर इन्वर्टेड हैमर कैंडल या फिर मदर बेबी कैंडल, दोनों ही कैंडल्स में से किसी भी कैंडल पर ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, तो आपके माइंड में क्या रहना चाहिए कि जो मार्केट ने प्रीवियसली लोअर लो क्रिएट किया था, क्या इसका 40 to 50% रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो चुका है या नहीं हुआ है? अगर 40 to 50% रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो चुका है, विक्स से भी हुआ है तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हो चुका है, उसके बाद मार्केट अगर कैंडल के लो को ब्रेक करता है, तो बिल्कुल आप इस जगह पर कैंडल के लो के नीचे ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप स्विंग के ऊपर भी लगा सकते हैं, वो ज्यादा सेफ रहेगा, या फिर लेवल्स के ऊपर भी आप रख सकते हैं, वो भी सेफ रहेगा। ठीक है, इस जगह पर अगर आप कैंडल पर काम करते हैं तो टाइम फ्रेम आपका वही 5 मिनट्स रहेगा। इवनिंग सेशन है तो वो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि आज मार्केट अगर काफी वॉलेटाइल है, काफी बड़ी कैंडल्स है, तो टाइम फ्रेम को आप 3 मिनट्स पे भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको दिखता है कि मार्केट नॉर्मल चल रहा है, कैंडल्स ज्यादा बड़ी नहीं बन रही है, तो 5 मिनट्स ही रखिए जब आप कैंडल पर ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ठीक है, थर्ड सिनेरियो, मार्केट आपके लेवल्स पर आता है, ब्रेकडाउन देता है, रीटेस्ट करता है। आपको दिखता है छोटे लेवल से ब्रेकडाउन है, 15 से 20 पॉइंट से ब्रेकडाउन है। आप स्विंग के नीचे अगर ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस इस जगह पर भी सेफ ही रहेगा। तो आप वेट कर सकते हैं स्विंग के क्रॉस मार्केट के होने का। स्टॉप लॉस आपका लेवल्स के ऊपर या फिर जो स्विंग रहेगा उसके ऊपर आपका स्टॉप लॉस रहेगा। जैसे हमने बताया था कि सेकंड सिनेरियो से ज्यादा सेफ रहता है जब आप थर्ड सिनेरियो के अकॉर्डिंग ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, जब आप स्विंग के नीचे ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, आप थोड़ा सा बफर देके भी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। 1 से 2 रुपए का बफर दे दीजिए, एनजी में करते हैं 10 से 20 पैसे का दे दीजिए। ठीक, यहां पर आपका स्विंग के नीचे स्टॉप लॉस रहेगा। जब आप स्विंग पर ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं तो टाइम फ्रेम को आप 3 मिनट्स कर सकते हैं। फोर्थ सिनेरियो, मार्केट आपके लेवल्स पर आता है, लेवल्स का ब्रेकडाउन देता है, लेकिन ये जो ब्रेकडाउन है ये बड़े लेवल से ब्रेकडाउन है। अब जब मार्केट वापस आपके लेवल्स पर जाएगा रीटेस्ट करने के लिए, आपको टाइम फ्रेम को कम करके 3 मिनट्स कर देना है या 1 मिनट, लेकिन स्टार्टिंग में आपको 3 मिनट्स पे ही रहना है। जब मार्केट वापस आपके लेवल्स पर जाएगा, इस जगह पर आप एक लोअर टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि अगर ये फॉल्स ब्रेकडाउन है तो मार्केट इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट देते हुए ही ऊपर चला जाएगा। लेकिन अगर मार्केट को नीचे जाना है तो आपकी इस ट्रेंड लाइन पर एक रेड कैंडल की क्लोजिंग होनी चाहिए। वहां पर ये मैटर नहीं करेगा कि वो कैंडल कौन सी है, सिर्फ एक रेड कैंडल की क्लोजिंग होनी चाहिए। कैंडल के लो के नीचे फिर आप ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, स्टॉप लॉस लेवल्स के ऊपर आपका रहेगा। अगर ज्यादा पहले से ही मार्केट आपकी ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दे देता है, यानी कि इस पॉइंट से मार्केट ने ब्रेकडाउन दे दिया ट्रेंड लाइन का, और इस जगह पर कैंडल के लो पे अगर आप ट्रेड करते हैं, लेवल्स काफी ऊपर है, स्टॉप लॉस आपका काफी बड़ा रह रहा है, तो फिर रहने दीजिए, ट्रेड एग्जीक्यूट मत कीजिए, उसको फिर जाने दीजिए। ट्रेड आपको सिर्फ तभी एग्जीक्यूट करना है जब आपका स्टॉप लॉस आपको दिखेगा कि 20 से 25 पॉइंट या मैक्स टू मैक्स 30 पॉइंट का है, सिर्फ तभी आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, बाकी आपको नहीं करना है। ठीक है, तो इस पॉइंट का आप ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये वही सिनेरियोज जो हमारे ब्रेकआउट के सिनेरियोज थे, रेजिस्टेंस लेवल के, सेम एग्जैक्ट वही सिनेरियोज है। यहाँ पर अगर किसी को कोई डाउट है तो आप हैंड रेज कीजिए। सेकंड सिनेरियो में सर जब वो लेवल ब्रेकडाउन होगा उसके बाद देन वो रिट्रेसमेंट के लिए जाएगा ऊपर, उसके बाद देन कैंडल पे लेना है, तो कैंडल लेवल के नीचे रहेगा, लेवल के ऊपर रहेगा? नीचे नीचे देखिए, विक्स ऊपर हो सकता है लेकिन बॉडी तो नीचे ही होनी चाहिए। ओके। हाँ देखिए, अगर बॉडी भी अगर ऊपर है लेवल के, फिर तो आपको सारे सिनेरियोज दोबारा देखने होंगे। ये तो यानी कि फॉल्स ब्रेकआउट था। फर्स्ट ब्रेकआउट, राइट। ओके, ठीक है, थैंक यू। जी हाँ कमल जी। सो हेलो जी
सर मैं ये कह रहा था कि सर थोड़ा मॉर्निंग में थोड़ा जल्दी वीडियो प्रोवाइड करवाइएगा, ताकि क्या है कि उसके नोट्स बना सकें, वापस लाइव मार्केट में प्रैक्टिस भी करनी होती है सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और कुछ नहीं। ओके, सभी आप ईमेल आईडी सेंड कर दीजिएगा। आई थिंक हाँ, ईमेल आईडी आप सेंड कर दीजिएगा। ये वीडियो तो आई थिंक हमने सभी को प्रोवाइड कर दिया फर्स्ट क्लास की रिकॉर्डिंग, तो हम आपको आज ही कर देंगे ओके सर। इवनिंग में। हेलो सर। जी हाँ संतोष जी। हाँ, मैंने ये पूछा था आपको, शायद मैंने कल थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया होगा आपका। मुझे सिर्फ शॉर्ट में इंट्रोडक्शन अगर बताएंगे सभी लोगों को आपके मार्केट के जर्नी के बारे में, आप किस में ट्रेड करते हैं, जी आपका जर्नी कैसा रहा, और आपका फर्स्ट नेम भी कहाँ से है, आप सब कुछ। ओके, देखिए जर्नी का मैं बताऊंगा आपको लास्ट में, आराम से कर लेंगे जब लास्ट की क्लासेस हमारी चलेंगी। वैसे मेरा नाम दीपांश वर्मा है और मैं अलीगढ़ यूपी से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, ओके सर। आई थिंक दीपांश काफी लोगों को वर्मा, तो पता होगा, हाँ दीपांश वर्मा। अलीगढ़ बाकी जो भी यूपी। हाँ, हाँ बाकी पूरा आपको लास्ट में आराम से बताएंगे, अभी तो बहुत टाइम। अच्छा ठीक है। ओके, देखिए सिनेरियोज हेमंत जी वही हैं आपके। एक सेकंड, आप अनम्यूट कीजिए। हाँ हेमंत जी अनम्यूट कीजिए। हेलो, हेलो, हेमंत जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओके, देखिए नेक्स्ट वीक में आप थोड़ा सा माइक का जिसका भी अगर प्रॉब्लम हो रहा है माइक का, तो वो आप नेक्स्ट वीक के लिए उसको सॉल्व कर लीजिएगा। अभी तो चलिए ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट वीक आपसे फिर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वहां पर अगर हमें नहीं पता चलेगा कि आप किस तरह से कितना आपने प्रैक्टिस किया, कितना आप सही तरीके से मार्केट को एनालाइज कर रहे हैं, तो वो चीजें फिर पता चलनी चाहिए। तो अगर प्रॉब्लम हो रहा है, मान लीजिए आप पीसी या लैपटॉप से कर रहे हैं, माइक का कुछ प्रॉब्लम है, तो आप मोबाइल से ज्वाइन कर लीजिए। आप सेम अपना वहां पर कर लीजिए, और मोबाइल से भी आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। दो डिवाइस से आप कर लीजिए ज्वाइन, ठीक है। लेकिन आपकी आवाज नेक्स्ट क्लासेस में तो आनी ही चाहिए। तो जिसका भी माइक का प्रॉब्लम है, आप उसको सॉल्व कर लीजिए। हेलो। हेमंत जी आपको अनम्यूट किया हुआ है। हेलो। हाँ हाँ, मैं जी, इंगल बात हाँ कर रहा हाँ इंगल जी जी। हूँ। ये जो सिनेरियोज है जनरली स्टॉक में भी और बाकी कमोडिटी में चलते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, हर जगह। ये बेसिक है सब। बिल्कुल बिल्कुल। ओके। और देखिए एक आपको जितनी जो भी बताया जाएगा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, जो भी कॉन्सेप्ट आपको बताए जा रहे हैं, मार्केट को एनालाइज किस तरह से करना है, ट्रेंड लाइन की कॉन्सेप्ट, एंट्री के सिनेरियोज, लेवल्स, जितनी भी चीजें आपको बताई जा रही हैं, ये सारी ही चीजें आप किसी भी मार्केट में यूज कर सकते हैं, किसी भी चार्ट पे यूज कर सकते हैं। क्योंकि मैंने स्टॉक के लिए बहुत सारे कोर्सेज किए, लेकिन मुझे पहली बार लगा कि ये कोई एकदम ऑथेंटिक टीचिंग चल रही है। जी, क्योंकि देखिए ये सारे ही, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने स्टॉक में ही ट्रेड किया है काफी, सेम स्ट्रेटेजी से। सेम स्टॉक्स में आपको काफी सारी और चीजें भी बता दी जाएंगी, कुछ शॉर्टकट्स जो रहते हैं, जब आप लेवल्स पे हम आ जाएंगे उसके बाद। तो आप हमें याद दिला दीजिएगा कि मैंने बताया था आपसे कि स्टॉक का कुछ बताना है। थैंक यू। हेमंत जी एडमिट कीजिए। जी हाँ हेमंत जी। Yes, sir. Will you please repeat last sessions of cells? ओके, आप कौन सा सिनेरियो बोल रहे हैं? फोर्थ From first. फ्रॉम फर्स्ट? ओके ओके Yes, sir. ओके ओके। Thank you.
ओके विकास जी, अभी थोड़ा एग्जांपल पहले सिनेरियोज कर लेते हैं, वरना फिर ये सिनेरियोज रह जाएंगे। देखिए फर्स्ट सिनेरियो, देखिए वही सिनेरियोज हैं, सेम ब्रेकआउट के ही सिनेरियोज हैं जो आपके ब्रेकआउट के थे। फर्स्ट सिनेरियो, मार्केट आपके लेवल्स पर आता है, लेवल्स पर टाइम स्पेंड करता है। इस जगह पर अगर आपको दिखता है कि मार्केट आपके लेवल्स पर आया और वहां पर फिर मार्केट ऊपर गया और फिर मार्केट नीचे आया, तो ये टाइम स्पेंड बिल्कुल भी नहीं है। ये तो सिर्फ मार्केट ने लोअर लो क्रिएट किया, लोअर हाई बनाने के लिए मार्केट ऊपर गया है, और फिर इस जगह पर एक रेड कैंडल की क्लोजिंग आपको दिख गई लेवल के नीचे, और फिर आप लेवल्स के नीचे ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, तो ये तो आप डायरेक्ट ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। टाइम स्पेंड का मतलब है कि इस पॉइंट पर बायर्स मार्केट को ऊपर नहीं लेके जा पा रहे हैं। इस जगह पर बायर्स ट्राई कर रहे हैं मार्केट को, लेकिन नहीं लेके जा पा रहे हैं, और इस जगह पर मार्केट में सेलर्स हैं। तो डायरेक्ट कैंडल पर हम ट्रेड क्यों, किस लिए, किस वजह से एग्जीक्यूट कर रहे हैं? उसका मेन रीजन है कि जब हमें दिख चुका है कि इस पॉइंट पर बायर्स ने ट्राई कर लिया मार्केट को ऊपर ले जाने का, लेकिन बायर्स बिल्कुल भी नहीं लेके जा पाते हैं, और जैसे ही लेवल्स के नीचे मार्केट ने क्लोजिंग दे दिया, इसका मतलब ये हुआ कि अब मार्केट में पूरी तरह से सेलर्स एक्टिव हो चुके हैं। तो इस जगह पर हमें रीटेस्ट का टाइम नहीं मिलने वाला है, चांसेस यही ज्यादा रहेंगे कि मार्केट वहां से कंटिन्यूसली नीचे ही जाता चला जाएगा, और इसीलिए हमने टाइम फ्रेम को फिर कम करके 3 मिनट्स कर दिया। तो जैसे ही आपको दिखता है कि मार्केट आपके लेवल्स पर आया, वहां पर टाइम स्पेंड किया कितना, कम से कम 15 मिनट, यानी कि 5 मिनट्स टाइम फ्रेम की 3 कैंडल्स आपके लेवल्स को टेस्ट करती है, उसके नीचे क्लोजिंग नहीं देती है, आपको टाइम फ्रेम को कम करके 3 मिनट्स कर देना है, एक रेड कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना है, रेड कैंडल की क्लोजिंग के लो के नीचे आप फिर ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सेकंड सिनेरियो, मार्केट आपके लेवल्स पर आया, लेवल्स का ब्रेकडाउन रीटेस्ट किया। अगर आप सिर्फ कैंडल पर ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, जो ब्रेकडाउन है ये छोटे लेवल से ब्रेकडाउन है, 10 से 15 पॉइंट, 15 से 20 पॉइंट से ब्रेकडाउन मार्केट ने दिया, रीटेस्ट के लिए मार्केट वापस गया, कैंडल पर आप ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि जो प्रीवियसली मार्केट ने लोअर लो क्रिएट किया था, क्या उसका 40 to 50% मार्केट अपना रिट्रेसमेंट कंप्लीट करने के लिए ऊपर गया है या नहीं गया है? अगर गया है तो बिल्कुल आप कैंडल के लो के नीचे ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है। थर्ड सिनेरियो, इस जगह पर मार्केट अगेन आपके लेवल्स पर आता है, लेवल्स का ब्रेकडाउन रीटेस्ट करता है, लेकिन आप इस जगह पर कैंडल पर ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करते हैं, आप वेट करते हैं जो स्विंग मार्केट ने क्रिएट किया है उसके नीचे मार्केट के जाने का। जब आप स्विंग पर ट्रेड करते हैं तो आप टाइम फ्रेम को कम करके 3 मिनट्स भी कर सकते हैं। फोर्थ सिनेरियो, मार्केट आपके लेवल्स पर आता है, लेवल्स का ब्रेकडाउन देता है, काफी बड़े लेवल से ब्रेकडाउन देता है, और जब बड़े लेवल से ब्रेकडाउन है तो आपको क्या करना है, जब मार्केट वापस आपके लेवल्स पर जाएगा रीटेस्ट के लिए, आपको टाइम फ्रेम को कम करके 3 मिनट्स कर देना है, और 3 मिनट्स पे जब आप जाएंगे, जब मार्केट वापस आपके लेवल्स पर रीटेस्ट के लिए जा रहा होगा, तो इस जगह पर एक लोअर टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन आपको ड्रॉ करनी है, उस ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन पर फिर आपको ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। ठीक है। इस जगह पर एक रेड कैंडल की क्लोजिंग का वेट करेंगे, उसके बाद फिर आप ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। अब देखिए इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इस जगह पर आप सिर्फ कैंडल पर ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं, इस जगह पर आप स्विंग के नीचे ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं। इस जगह पर जब आप कैंडल पर ट्रेड कर रहे हैं तो टाइम फ्रेम आपका 5 मिनट्स है, जब आप स्विंग के नीचे ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं तो टाइम फ्रेम आपका 3 मिनट्स हो जाता है। तो एक ये भी आप बोल सकते हैं कि जब आप स्विंग पे काम करते हैं तो वो थोड़ा सा सेफ हो जाता है, क्योंकि मार्केट लोअर लो की तरफ जा रहा होता है, यानी कि मार्केट अपने हाईज को प्रोटेक्ट करता है और लोज को ब्रेक करता है। तो जब लोज को ब्रेक करता है तो फिर मार्केट वहां से चांसेस है कि नीचे जा सकता है। ओके। अब देखिए यहां पर भी आपके रिवर्सल के सिनेरियोज भी वही रहेंगे। इस जगह पर अगर आप सपोर्ट लेवल पर डायरेक्ट ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो मार्केट काफी ऊपर से काफी नीचे आना चाहिए, जो एंगल होना चाहिए 45 डिग्री से ऊपर का होना चाहिए। इस जगह पर एक हैमर कैंडल फॉर्म होती है या फिर मदर बेबी कैंडल फॉर्म होती है, कैंडल के हाई के ऊपर आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, लेकिन आपके टारगेट्स 40 to 50% ही रहेंगे। जो मार्केट ने लोअर लो क्रिएट किया है इसका 40 to 50% ही आपका टारगेट रहेगा। ठीक है। जब आप कैंडल पर ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं टाइम फ्रेम आपका 5 मिनट्स रहेगा। सेकंड सिनेरियो, मार्केट आपके लेवल्स पर आता है और इस जगह पर फिर आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी ही करनी है, यानी कि अभी इस पे आपको काम नहीं करना है, जितने बाकी के सिनेरियोज हैं उन्हीं पे आपको काम करना है। कोशिश आप यही कीजिए कि ट्रेंड लाइन वहां पर आप ड्रॉ करेंगे। ठीक है। ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ करते हैं, इस ट्रेंड लाइन का मार्केट ब्रेकआउट देता है, रीटेस्ट करता है, इस जगह पर जो रीटेस्ट हुआ है वो ट्रेंड लाइन
और आपके लेवल्स का एग्जिट एक ही जगह पर हुआ है, तो इस जगह पर आप कैंडल पर भी ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जब रीटेस्ट आपका लेवल्स और ट्रेंड लाइन पर एक साथ होगा, तो इस जगह पर आप कैंडल पर भी ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जब कैंडल पर आप ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, टाइम फ्रेम आपका 5 मिनट्स रहेगा। लेकिन इस जगह पर अगर आप सेफ एंट्री लेना चाहते हैं तो आप वेट कर सकते हैं हाईज के ब्रेक होने का, वो सेफ रहेगा। जब मार्केट हाईज को ब्रेक करेगा, स्विंग को क्रॉस करेगा, वहां पर फिर आप ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जब आप स्विंग पर ट्रेड करेंगे तो टाइम फ्रेम को आप कम करके 3 मिनट्स भी कर सकते हैं। ओके, थर्ड सिनेरियो, मार्केट आपके लेवल्स पर आता है और हो सकता है इस जगह पर मार्केट जो आपके प्रीवियस लोज हैं उसको ब्रेक ना करे, क्योंकि अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट अपनी लोज प्रोटेक्ट करेगा। तो हो सकता है इस जगह पर मार्केट आपकी लोज को ब्रेक ना करे। ठीक है, तो इस जगह पर आपको करना क्या है, आपको वेट करना है। यहाँ पर आपको अलर्ट हो जाना है कि मार्केट ने आपके लोज को प्रोटेक्ट करना स्टार्ट कर दिया, और जैसे ही मार्केट अपने हाई को ब्रेक करता है तो आप बोल सकते हैं कि मार्केट ने लो प्रोटेक्ट किए, हाई ब्रेक किए, यानी कि इस जगह से मार्केट अब हायर हाई की तरफ जा सकता है। तो जैसे ही मार्केट इस जगह पर स्विंग को क्रॉस करेगा, आप इस जगह पर ट्रेड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस अगर आपको लगता है लेवल्स के नीचे छोटा आ रहा है तो आप रख सकते हैं। इस सिचुएशन में आप स्विंग के नीचे भी अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। लेकिन ये सिचुएशन आपको ये ध्यान रखना है कि अगर जो डिफरेंस है, या फिर इस जगह डिफरेंस नहीं भी है फिर भी चलेगा, या फिर डिफरेंस है तो वो कुछ पॉइंट का ही होना चाहिए, ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगता है 15 से 20 पॉइंट 25 पॉइंट का डिफरेंस है, यानी कि ये सिर्फ इस जगह पर मार्केट आया, ब्रेकआउट देके मार्केट फिर ऊपर जा रहा है, तो फिर मत कीजिए। ठीक है, क्योंकि काफी ज्यादा डिफरेंस, तो अगर मार्केट इस जगह से फिर से नीचे आता है तो स्टॉप लॉस बहुत इजीली मार्केट ले जाएगा। तो अगर लेवल्स के क्लोज है, कुछ पॉइंट का डिफरेंस है, 5-10 पॉइंट का डिफरेंस है, तो आप कंसीडर इतना कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वहां पर नहीं है। और जब आप स्विंग पर ट्रेड करेंगे तो टाइम फ्रेम को आप 3 मिनट्स कर सकते हैं। ये हर जगह आपको ध्यान में रखना है। जब आप स्विंग के ऊपर कर रहे हैं या फिर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन रिवर्सल पे स्विंग पर काम कर रहे हैं तो टाइम फ्रेम को आप 3 मिनट्स कर सकते हैं। ठीक, फोर्थ सिनेरियो, मार्केट आपके लेवल्स पर आता है, लेवल्स का ब्रेकआउट जब देता है काफी बड़े लेवल से देता है, और इस जगह जब वापस रीटेस्ट के लिए मार्केट वापस आपके लेवल्स पर आता है, इस जगह पर आप लोअर टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं 3 मिनट्स टाइम फ्रेम पर। इस जगह पर 3 मिनट्स टाइम फ्रेम पर जाके आप एक लोअर टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। जब मार्केट इस ट्रेंड का ब्रेकआउट देता है, एक ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आपकी इस लोअर टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन के ऊपर आपको देखने को मिलती है, कैंडल के हाई के ऊपर आप ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका कैंडल के लो के नीचे रहेगा। ठीक है, तो ये वही सिनेरियो है सेम जो हमने रेजिस्टेंस लेवल पर देखे थे, एग्जैक्ट वही सिनेरियोस है, इसमें कुछ भी अलग नहीं। ओके, यहां पर अगर किसी को डाउट है तो आप बताइए। हेलो जी, सर। हाँ कमल जी। तो मैं ये पूछा था सर, एनजी में सब तो कितना हो जाएगा लेवल से ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट होता है तो? आप क्या बोल रहे हैं एनजी में? एनजी में सर वो स्टॉप लॉस कितना हो जाएगा अगर एनजी में अगर आप स्टॉप लॉस रखते हैं मैक्स टू मैक्स, देखिए अभी तो मूवमेंट काफी कम है, तो मैक्स टू मैक्स आप 2 से ढाई रुपए का स्टॉप लॉस रखिए। ओके सर, उससे ज्यादा तो बिल्कुल भी नहीं। ओके सर, ठीक है। देखिए बैंक निफ्टी में अगर आप करते हैं, बैंक निफ्टी में अगर आप फ्यूचर्स में करते हैं तो आप 100 का ले सकते हैं, या फिर अगर आप ऑप्शंस में करते हैं तो 30 टू 40 पॉइंट्स का रख सकते हैं। फ्यूचर्स में करते हैं तो 80 टू 100 पॉइंट्स का आप रख सकते हैं। सर अभी आपने जो भी सिनेरियोस बताए ना सर, उसमें से कोई भी एक सिनेरियो को सर एज ए एग्जांपल सर लीजिए ना। जी। आपने जो जैसे बोला है, आपने हर चीज समझा, लग रहा है मेरे को समझ में आ गया। और आप जो होमवर्क करने के लिए बोल रहा है वो कैसे करना है मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा सर। ओके, प्लीज आप एक एग्जांपल बताएंगे? बिल्कुल ठीक है। अब जैसे यहाँ पर हम जो हमने लास्ट स्टेट किया उसका थोड़ा सा अभी हमने जो बताया था एग्जांपल, आई थिंक यहाँ पर हमारे लेवल्स हैं। ठीक है, ये हमारे लेवल्स हैं।
अब आपको इस पॉइंट पर ट्रेड एग्जीक्यूट करना है या फिर इस जगह पर आपको सेल साइड की तरफ जाना है। तो आप किस तरह से सेल साइड की तरफ जाएंगे? सबसे पहला आपके माइंड में क्या आएगा? आप अनम्यूट कीजिए। यस सर। जी, सेल साइड की तरफ हमें जाना है तो हम क्या करेंगे? यानी कि जगह से हम रिवर्सल पर काम करने का प्लान कर रहे हैं। यस सर। तो इस जगह पर सबसे पहले रिवर्सल का मतलब ट्रेंड लाइन। इस जगह पर हमें ट्रेंड लाइन देखनी है। अब ट्रेंड लाइन भी देखिए, अगर आपको एक इस तरह की ट्रेंड लाइन दिखती है जो प्रीवियस डे से बनती हुई आ रही है, लोअर टाइम ओके फ्रेम पर, 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पर अगर आपको एक ऐसी ट्रेंड लाइन दिखती है जो प्रीवियस डे से बनती हुई आ रही है, तो वो ट्रेंड लाइन बहुत अच्छा काम करती है। ओके सर। ठीक है, अब देखिए इस जगह पर जो हमने किया, क्या किया था, अगर आप वीडियो देखेंगे तो हमने एक ट्रेंड लाइन कुछ इस तरह से ड्रॉ की हुई थी। ठीक है, इस तरह से ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ की है। अब अगर मान लीजिए इस जगह पर मार्केट कुछ भी करता है, यहां पर मार्केट इन्वर्टेड हैमर कैंडल फॉर्म करता है जैसे यहां पर कर रहा है, यस यहां सर। पर कुछ भी कैंडल फॉर्म कर रहा है, तो हमें सेल साइड का हम सोचेंगे भी नहीं। अभी हमारे माइंड डायरेक्ट में कैंडल सेल के साइड ऊपर का हमको नहीं सोचना है। क्या बोल रहे हैं आप ये बोल रहे हैं कैंडल कैंडल की हाँ कैंडल के हाँ, हिसाब से देखिए हमको नहीं सोचना है। बिल्कुल भी नहीं सोचना है, क्योंकि सेल साइड की तरफ तो सिर्फ हम तभी जा सकते हैं जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन देगा। ओके सर। उससे पहले तो हम सेल साइड का सोच भी नहीं सकते। यस सर। अगर हमें सेल साइड की तरफ जाना है तो हम सिर्फ तभी जा सकते हैं जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन देगा। तो यहाँ पर ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ, रीटेस्ट हुआ। आई थिंक हमारे लेवल्स यहाँ कहीं थे, कुछ इस तरह से थे। ठीक है, यस सर। रीटेस्ट हुआ। अब हमने क्या किया, इस जगह पर हमने, अगर देखिए ऊपर भी होते हैं लेवल्स और आपको ट्रेड करना है, तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, हम वेट करेंगे स्विंग के नीचे मार्केट के जाने का। यस सर। तो जो हमने ट्रेड एग्जीक्यूट किया था वो कहां पर किया था, जैसे ही मार्केट ने स्विंग को क्रॉस किया, वहां पर फिर हमने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया। अब मान लीजिए इस जगह पर हम ट्रेड नहीं कर पाते हैं, तो क्या इस जगह पर अगर मार्केट अगेन हमारे लेवल्स पर आया है, तो क्या इस पॉइंट पर हम ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं? बताइए। अभी ट्रेंड लाइन तो नया एक बनने से कर सकता है। बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए अब यहां पर भी आपका ट्रेड किस तरफ जा रहा है, रिवर्सल का ट्रेड है। तो यस सर। रिवर्सल का ट्रेड यानी कि ट्रेंड लाइन। तो बिल्कुल अब देखिए आप ट्रेंड लाइन, बिल्कुल ऐसा नहीं कि आप पीछे से ट्रेंड लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। आप इस तरह से ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। यस सर। ये बिल्कुल ठीक ट्रेंड लाइन है। ये भी यस बिल्कुल सर। ठीक, देखिए आपने इसको एडजस्ट किया, एडजस्ट करके ये ट्रेंड लाइन हो गई आपकी। तो अगर आप मान लीजिए इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं तो ये ओके, ये ट्रेंड लाइन ठीक है, तो बिल्कुल ठीक ट्रेंड लाइन है ये यस सर। इस जगह पर। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, अगर आप इस ट्रेंड लाइन पे काम करेंगे और इस ट्रेंड लाइन का अगर इस तरह से ब्रेकडाउन रीटेस्ट हुआ और मार्केट यहां से नीचे जाता है, तो आपका स्टॉप लॉस बढ़ा रह रहा है। हाँ बिल्कुल सर। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इस जगह पर आप कुछ इस तरह से भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये भी ठीक है ट्रेंड लाइन, क्योंकि प्रॉपर आपको 2 टच मिल रहे हैं। ट्रेंड लाइन आप देखिए लोअर टाइम फ्रेम की कर रहे हैं, लेकिन आपको प्रॉपर 2 टच मिले हैं। मार्केट ने उसका ब्रेकडाउन दिया, रीटेस्ट किया। अब इस जगह पर अगर आपको दिखता है कि आप स्विंग के नीचे करते हैं, बड़ा स्टॉप लॉस रह रहा है, तो आपको क्या करना है, टाइम फ्रेम को कम कर देना है। टाइम फ्रेम को कम करके 3 मिनट्स पे आ जाइए और इस जगह पर एक लोअर टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन और ड्रॉ कर लीजिए। यस सर। अब जैसे ही मार्केट इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन देगा इस पॉइंट पर, आप डायरेक्ट इस जगह पर ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यस सर। या फिर अगर आपको लगता है स्विंग के नीचे भी स्टॉप लॉस सही रह रहा है, तो आप स्विंग के पास भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी अभी फिलहाल जो डिस्कस कर रहे हैं ये आई थिंक सिनेरियो 3 है। हाँ, देखिए ये रिवर्सल का अभी सिनेरियो चल रहा है, तो रिवर्सल का मतलब हम हाँ। ट्रेंड लाइन फाइंड कर रहे हैं, यस सर। है ना। अब देखिए इस पॉइंट पर मार्केट आया, आपके लेवल्स का ब्रेकआउट किया। 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पर अगर आप देखेंगे तो इस जगह पर मान लीजिए ये आपको देखने को मिलेगा इस तरह से कि एक ग्रीन कैंडल से ब्रेकआउट हुआ, एक रेड कैंडल फॉर्म होती हुई आपको दिख रही है। तो काफी यस टाइम आपको ये देखने को मिलेगा कि जब 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पर रेड कैंडल फॉर्म होती है, तो वहां पर कोई स्विंग आपको देखने को नहीं मिलेगा। जैसे ही, लेकिन जैसे ही आप टाइम फ्रेम को कम कर देंगे, 3 मिनट्स पे कर देंगे, इस जगह पर प्रॉपर स्विंग आपको इतना क्लियर देखने को नहीं मिला है। लेकिन मैक्सिमम टाइम आप जब 5 मिनट से शिफ्ट होकर 3 मिनट पे जाएंगे, तो वहां पर आपको प्रॉपर स्विंग देखने को मिलेगा। बिल्कुल सर। और आप देखिए 3 मिनट्स पर आप स्विंग के ऊपर ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ये हमने बताया हुआ है। तो अगर इस जगह पर आपको ट्रेड करना है, आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जा सकता है, तो बिल्कुल आप स्विंग पर ट्रेड कर सकते हैं।
जैसे ही मार्केट स्विंग को क्रॉस करेगा स्टॉप लॉस आप लेवल्स के नीचे रख सकते हैं। इस जगह पर अगर आपको लगता है जब हम सेकंड लेवल पर आएंगे, 2 लेवल्स पर आएंगे, तो इस जगह पर स्विंग के नीचे भी आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं और यहाँ पर आप ट्रेंड के साथ जा रहे हैं। ओके, अब यहाँ पर जो हमने ट्रेड किया था, आई थिंक ट्रेड थर्सडे थर्सडे को कोई बता सकता है हमने किस लेवल से ट्रेड किया था एक्चुअली में? यहाँ पर लेवल्स ओके, ठीक है। हम्म ओके, इस पॉइंट पर हमने इस जगह पर ट्रेड एग्जीक्यूट किया था, इस जगह से हमने बाइंग साइड की पोजीशन बनाई थी। हाँ देखिए, हमने आपको एक पॉइंट बताया था कि अगर आप ट्रेंड लाइन पर ट्रेड करते हैं, यानी कि इस जगह पर मान लीजिए आपका एक लेवल है, ओके, और इस जगह पर आपको बाइंग साइड की तरफ जाना है, मान लीजिए इस जगह पर मार्केट अपसाइड का मूवमेंट दिखाता है कुछ इस तरह से, यस सर, और इस पॉइंट पर आपको थर्ड टच मिलता है, यानी कि लेवल्स के साथ अगर आपको थर्ड टच मिलता है, यस सर, तो इस जगह पर आप डायरेक्ट भी बाइंग साइड की पोजीशन बना सकते हैं, यानी कि आप ट्रेंड के साथ जा सकते हैं। हमने भी आपको बताया था, क्योंकि ये सेटअप Yes. पावरफुल हो जाता है क्योंकि लेवल्स के साथ आपको ट्रेंड लाइन का सपोर्ट मिल रहा है, वो भी हायर टाइम फ्रेम की। अब देखिए यहां पर आपको क्या ध्यान में रखना है, जो हमने देखिए रिवर्सल पर तो आपको काम करना है। रिवर्सल का मतलब ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ करेंगे, लेकिन अगर इस जगह पर ये ट्रेंड लाइन नहीं है, सिर्फ आपके लेवल्स हैं, तो आपको क्या करना होगा? ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी होगी, उसके ब्रेकडाउन रीटेस्ट पे फिर आप ट्रेड कर सकते हैं, राइट? यस सर, लेकिन अगर इस जगह पर आपको दिखता है कि 1 आवर टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन आपको मिल रही है, तो फिर आपको वेट बिल्कुल भी नहीं करना है इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन, ब्रेकआउट, रीटेस्ट का, फिर मार्केट के ऊपर निकलने का। अगर आपको 1 आवर टाइम फ्रेम के साथ थर्ड टच मिल जाता है, 1 आवर टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन के साथ लेवल्स मिल जाते हैं थर्ड टच के साथ, तो इस जगह पर जैसे ही मार्केट इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देता है, एक ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग देता है, आप डायरेक्ट कैंडल के हाई के ऊपर ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ओके सर, लेकिन ये सिर्फ कब करेंगे? जब थर्ड टच के साथ हाई आपका टाइम फ्रेम, लेवल्स रहेगा। हाई टाइम फ्रेम, थर्ड टच। बिल्कुल, हर हायर टाइम फ्रेम थर्ड टच, उसके साथ लेवल्स। अगर इस जगह यस पर सर, हाँ, लेवल्स नहीं है, तो फिर आपको प्रॉपर ब्रेकआउट रीटेस्ट का वेट करना होगा अगेन। अगर दोनों ही चीजें हैं, सिर्फ तभी वो सिनेरियो रहेगा कि आप डायरेक्ट कैंडल पर ट्रेड कर रहे हैं। अगर लेवल है और ट्रेंड लाइन नहीं है 1 आवर टाइम फ्रेम की, तो फिर आपको अगेन वेट करना होगा प्रॉपर ब्रेकआउट रीटेस्ट का, स्विंग के ऊपर मार्केट के निकलने का। या फिर अगर इस जगह पर सिर्फ ट्रेंड लाइन है, तो भी आपको वेट करना होगा प्रॉपर ब्रेकआउट रीटेस्ट का, स्विंग के ऊपर मार्केट के निकलने का। जो भी सिनेरियोस बनते हैं वो उसके अकॉर्डिंग। लेकिन अगर इस जगह पर आपके साथ लेवल्स के साथ ट्रेंड लाइन का थर्ड टच आ जाता है, तो डायरेक्ट इस जगह पर जैसे ही आपको दिखता है कि ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग हुई है, आप कैंडल के हाई के ऊपर ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस कैंडल के लो के नीचे आपका रहेगा। यस सर, हाँ, तो इस जगह पर हम थे। अब यहाँ पर जो हमने ट्रेड किया था वो कुछ आई थिंक इस जगह पर ट्रेड था, ये ट्रेड था। यहाँ पर फर्स्ट टच, सेकंड टच और थर्ड टच, और इस जगह पर हमारे लेवल्स भी थे। तो इस जगह पर जो हमने ट्रेड एग्जीक्यूट किया था वो डायरेक्ट लेवल्स पे ही किया था। अब देखिए यहाँ पर भी कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है। इस सिचुएशन में आप डायरेक्ट कैंडल पर भी ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। वो कब? अगर आपको दिखता है कि मान लीजिए इस जगह पर हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई है, ये ट्रेंड लाइन, ठीक है। अगर इस पॉइंट पर हम ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, हम डायरेक्ट ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस अगर इस जगह पर बड़ा रहता है, अगर आप बड़ा रहता है, तो आप डायरेक्ट यहां पर भी कर सकते हैं, वरना
इस जगह पर सिर्फ कैंडल की क्लोजिंग के ऊपर आपको रीटेस्ट का वेट नहीं करना है, क्योंकि आपको थर्ड टच के साथ आपके लेवल्स मिल रहे हैं, तो आप डायरेक्ट इस जगह पर ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस जगह पर जो हमने ट्रेड किया था वो आई थिंक यहां कहीं ही हमने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया था। तो ये आपका जो सिनेरियो बनेगा, ये भी देखिए, ये तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ओके, आई थिंक हाँ, थर्ड टच आपका 1 आवर टाइम फ्रेम पर ही रहेगा, बिल्कुल। देखिए, बाकी आप एक काम कर सकते हैं सर भी, थोड़ा सा अगर आपको सिनेरियोस की देखना है तो आप थोड़ा सा वीडियोस देख लीजिए, वहां पर आपको थोड़ा क्लियर, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअल में लेवल्स किस लेवल से हमने ट्रेड किया था वो थोड़ा सा फाइंड करने में डिफिकल्टी होगी कि मंडे में हमने किस लेवल से ट्रेड किया था, वो थोड़ा सा वो रहेगा। बाकी आप आई थिंक हमने वेडनेसडे में एनजी में किया था, जो वीडियो नहीं आई थी। हाँ, आई थिंक यही कहीं हमारा लेवल था, नंबर 2 लेवल्स हमारे थे। ओके, नहीं नहीं, ये वेडनेसडे का है जो वीडियो नहीं आई थी। यहाँ पे हमारे लेवल्स, ये वीडियो सिर्फ हमने जो टेलीग्राम पे पोस्ट किया था, आई थिंक इस लेवल से किया था, यहाँ कहीं हमारे लेवल्स थे। हाँ, अब देखिए यहाँ पर कुछ लेवल्स थे हमारे, यहाँ पर जो सिनेरियो बन रहा था वो फर्स्ट सिनेरियो बन रहा था। नहीं नहीं, ये लेवल वो नहीं, आप जो बता रहे हैं वो मंडे का बता रहे हैं कि जो मंडे को ट्रेड किया था, ये वेडनेसडे में जो सिर्फ टेलीग्राम पे हमने पोस्ट किया था कि ट्रेड नहीं, वीडियो नहीं है, उसमें ट्रेडिंग स्टॉप लॉस जो हिट हुआ था। तो यहाँ पर जो आई थिंक सिनेरियो हमारा बन रहा था वो सिनेरियो था हमारा फर्स्ट सिनेरियो, कि मार्केट ने हमारे लेवल्स पर आप देख सकते हैं टाइम स्पेंड किया, क्लोजिंग दी, उसके बाद फिर हमने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया, लेकिन यहाँ पर मार्केट ने फिर रिवर्स किया। आई थिंक इस जगह पर हमारे इंडिकेटर के लेवल्स थे। हाँ, इस जगह पर हमारे इंडिकेटर के लेवल्स थे, और ये लेवल्स एक्चुअल में इस जगह पर थे, यहाँ कहीं थे जब मार्केट लाइव चल रहा था। आई थिंक हमारे टारगेट इंडिकेटर के लेवल्स के आसपास ही हमने अपने टारगेट सेट किए हुए थे, लेकिन मार्केट थोड़ा सा पहले से ही फिर रिवर्स हो गया, कंटिन्यूअसली ऊपर चला गया, और यहाँ कहीं जाके हमारा फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ था इसमें। तो यहाँ पर जो सिनेरियो था वो फर्स्ट सिनेरियो था। ओके, मंडे को जो आप बता रहे हैं वो कौन सा लेवल है? एक सेकंड आप बता दीजिए दोबारा से। मंडे, ओके, 222। नहीं नहीं, मंडे में हमने इसमें किया था, एनजी में ही किया था, एसएल जिसमें हमारा गया था। अब देखिए यहाँ पर बहुत सही सेटअप बन रहा है इस जगह पर। अब देखिए यहाँ पर आप थोड़ा अगर मार्केट को ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर एक्चुअल में क्या हुआ था, हमने काफी जल्दी ट्रेड एग्जीक्यूट कर लिया था। अगर हम थोड़ा सा लेट ट्रेड एग्जीक्यूट करते तो इस जगह पर भी सेटअप बहुत अच्छा था। मान लीजिए अगर इस जगह पर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है, ये हमने ट्रेंड लाइन, इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं कि इस जगह रखेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस बड़ा रहेगा, तो आप 5 मिनट्स पे थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं, विक्स टू बॉडी कर सकते हैं, बाइंग साइड की पोजीशन बना सकते हैं इस जगह, कोई बताएगा? आप देख सकते हैं मार्केट ने प्रॉपर ब्रेकआउट रीटेस्ट किया है, यहाँ पर हम लोअर टाइम फ्रेम देखिए, बड़े लेवल से ब्रेकआउट रीटेस्ट, और यहाँ पर फिर हम ट्रेड कर सकते हैं। हाँ गणेश जी, आप अनम्यूट कीजिए। सर एक पूछना था कि आप कभी कभी एनजी के, नेचुरल गैस के और कभी कभी क्रूड ऑयल के जो वीडियोस डालते हो ना, तो मतलब ऐसे कुछ डेज डिसाइड हुए हैं क्या कि यही इस नहीं दिन नहीं, ही करना है? देखिए जिसमें भी सेटअप अच्छा बनता हुआ दिख जाता है उसमें फिर ट्रेड कर सकते हैं हम, जिसमें भी अच्छा सेटअप आपको बनता हुआ दिखेगा, आपको बताई जाएंगे किस सेटअप पे आपको पहले काम करना है, कब नहीं करना है, वो सारी चीजें बताई जाएंगी। अब देखिए इस जगह पर अगर हमें बाइंग साइड की तरफ जाना है
यहाँ पर थोड़ा सा हमसे गलती हुई थी, सिर्फ उस वजह से मार्केट ने स्टॉप लॉस लिया। लेकिन अब इस पॉइंट पर हमने बाइंग साइड की तरफ जाना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस जगह पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देंगे, सिंपल है। और सेल साइड की तरफ जाना है, वहां पर भी हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन का, देखिए हमने बताया लेवल्स का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन मार्केट दे रहा है, तो आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दीजिए, क्योंकि इस जगह पर आप सिनेरियोज देखेंगे तो स्टॉप लॉस जाने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। इस जगह पर हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, यहाँ पर प्रॉपर ब्रेकडाउन रीटेस्ट हुआ, इस जगह पर हम ट्रेड करते हैं, तो मार्केट ने काफी अच्छा फॉल हमें दिखाया था। इस जगह पर अगर मार्केट ब्रेकआउट करने के बाद रीटेस्ट करता है, तो लोअर टाइम फ्रेम पर जब आप जाएंगे, तो यहाँ पर आपको प्रॉपर स्विंग भी बनता हुआ दिखेगा। इस स्विंग के ऊपर भी आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये मूवमेंट ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा स्टॉप लॉस आपका आएगा, सिर्फ ₹1.5 का स्टॉप लॉस है आपका। तो अगर आपको बाइंग साइड की तरफ जाना है, इस जगह पर आप बाइंग साइड की तरफ भी जा सकते हैं। आपको पता है कि ठीक है, अभी तक एक ट्रेंड लाइन थी, जिस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेते हुए मार्केट नीचे जा रहा था, मार्केट ने उस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया, आपके लेवल्स का ब्रेकआउट किया, तो चांसेस है कि मार्केट वहां से ऊपर जा सकता है। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं, किस तरह से हम सब चीजों को साथ में लेके चलेंगे, ट्रेंड लाइन वगैरह वगैरह, ये हम नेक्स्ट वीक में देखेंगे। अभी के लिए प्रैक्टिस आपको करनी है, सिनेरियोज की प्रैक्टिस करनी है, ट्रेंड लाइन की प्रैक्टिस करनी है। ये सारी देखिए कंफर्मेशंस हैं। अब यहाँ पर हमने ट्रेंड लाइन का यूज नहीं किया है, ट्रेंड लाइन के बेसिस पे ट्रेड नहीं किया, लेकिन ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ की हुई है, तो वहां से एक मार्केट का हमें डायरेक्शन पता चल गया कि ओके, अभी तक मार्केट लोअर लो फॉर्म कर रहा था, अब मार्केट ने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया, हमारे लेवल्स का ब्रेकआउट किया, तो मार्केट ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ करेंगे तो वो ज्यादा सेफ रहता है। लेवल्स के साथ जब आप काम करेंगे, मार्केट अगर साइडवेज है, मॉर्निंग में आप ट्रेड कर रहे हैं, तो ट्रेंड लाइन को ऐड कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आई थिंक इस जगह पर ट्रेड किया था, यहाँ पर मॉर्निंग में ट्रेड किया था, तो वो थोड़ा सा जल्दी ट्रेड एग्जीक्यूट किया, उसकी वजह से फिर इस जगह पर स्टॉप लॉस गया था। ओके, ट्यूसडे को आई थिंक हमने क्रूड में ही ट्रेड किया था। ओके, क्रूड में कोई आप लेवल बताएंगे, किस लेवल से हमने किया था? ओके, हाँ हमने इस लेवल से किया था, ठीक है। यहाँ पर आई थिंक हमारे 2 लेवल्स थे। ओके, ट्यूसडे। बाकी प्रैक्टिस के आप वीडियोस जब देखेंगे तो वहां पर काफी क्लियर हो जाएगा। हाँ, अब देखिए यहाँ पर सेल साइड की तरफ जाने का कोई भी रीजन नहीं, क्योंकि अब जब उसको 15 मिनट टाइम फ्रेम पर देखेंगे, हाँ अब देखिए इस जगह पर मार्केट ने आपके लेवल्स का ब्रेकडाउन दिया है। ठीक है, इस जगह पर मार्केट ने आपके लेवल्स का ब्रेकडाउन दिया है, लेकिन अगर आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पर सबसे पहले मार्केट को एनालाइज करेंगे, तो क्या इस जगह से आप सेल साइड की तरफ जा सकते हैं? अभी बिल्कुल भी नहीं जा सकते, क्योंकि ऑलरेडी जब मार्केट इतना बड़ा फॉल कर चुका है, तो इसका रिट्रेसमेंट कंप्लीट करने के लिए पहले मार्केट को ऊपर जाना होगा। और इस जगह पर भी आई थिंक हमारे पास एक 1 आवर टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन आ रही थी, जो कि कुछ पीछे से इस तरह से बनती हुई आ रही थी। आई थिंक यहाँ पर ये 1 आवर टाइम फ्रेम पर जब हम जाएंगे, तो यहाँ पर हमें 1 आवर टाइम फ्रेम पर ट्रेंड लाइन बनती हुई दिख रही है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर स्विंग भी बनता हुआ दिख रहा है। यानी कि अगर हम इसको इस तरह से कुछ कनेक्ट करते हैं, तो फर्स्ट टच, सेकंड टच और ये आपका थर्ड टच, तो थर्ड टच पे आप ट्रेंड के साथ जा सकते हैं। तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पर हम आते हैं। अब सेल साइड का तो हमारा व्यू नहीं है, मार्केट ने देखिए आप लेवल्स का ब्रेकडाउन दिया है, लेकिन हम सेल साइड की तरफ नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मार्केट बड़ा फॉल कर चुका है, तो इसका रिट्रेसमेंट अभी पेंडिंग है। तो इस जगह पर हमने वेट किया ब्रेकआउट रीटेस्ट का, और आई थिंक इस स्विंग के ऊपर फिर हमने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया था। ठीक है, तो इस तरह से आप मार्केट को देखिए। अभी तो आपको सिर्फ सिनेरियोज की प्रैक्टिस करनी है, बाकी मार्केट को जब हम ट्रेंड लाइन के साथ लेके चलेंगे, तो ये जो फॉल्स ब्रेकडाउन रहते हैं, इसमें फिर हम ट्रैप होने से बच जाएंगे। जब हमें पता है कि ठीक है मार्केट ने ऑलरेडी इतना बड़ा फॉल कर दिया है,
तो अभी सेल साइड की तरफ हम नहीं जाएंगे, कम से कम इसका 50% के आसपास मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। उसके साथ ट्रेंड लाइन का सपोर्ट मिल रहा है तो वहां पर भी हम नहीं जाएंगे। ठीक है, तो जब ये सारी चीजें हम साथ में लेके चलेंगे तो वहां पर फॉल्स, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन की चीजें नहीं होती है। आप वीडियो को देख लीजिए, जो वीडियोस हमारी अपलोड हुई है वहां पर आपको सारी यही सिनेरियोज देखने को मिलेंगे। हर ट्रेड में आपको एक सिनेरियो देखने को मिलेगा, तो वहां से आपको काफी इजीली समझ में आएगा कि ओके ट्रेड एग्जीक्यूट किया है तो किस सिनेरियो से किया है। हेलो। हाँ सर जी। जी। हाँ सर, आपने बोला था ना एक डेली कैंडल लेके हाई, हम्म। लो, क्लोज, जी। इन तीनों को मार्क करके उसके बाद प्रैक्टिस करने के लिए बोला है। उसके बारे में सर समझाएंगे क्या? मैं बड़ा हाँ कंफ्यूज हो गया। हाँ, नहीं नहीं, देखिए मान लीजिए आप कोई भी चार्ट लीजिए, सिल्वर आपने ले लिया, ठीक है, आपको कल प्रैक्टिस करनी है इस पे, जो भी यस सिनेरियोज आपको सर, बताए एक्चुअली गए हैं उस होमवर्क करना सिनेरियोज। है, वो क्या करना है मेरे को समझ में नहीं आया। ओके, क्या प्रैक्टिस करना है आपको? हाँ, आप बोला था ना सर, ओके, इन चीज को प्रैक्टिस करना है। हाँ, जैसे जो अभी सिनेरियो हाई जो लो। सिनेरियोज जो सिनेरियोज आपको बताए गए, आप अपने हाई लो क्लोजिंग मार्क किया। यस सर। कल आपने मार्केट को देखा, आपने मार्केट को एनालाइज किया डेली टाइम फ्रेम पर, आपके अकॉर्डिंग मार्केट क्या कर सकता है, मार्केट हायर हाई की तरफ जा सकता है या किस साइड जा सकता है, वो आपने देखा। 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर आपने मार्केट को देखा कि अभी मार्केट ने क्या फॉर्म किया, मार्केट ने हायर हाई फॉर्म किया है, क्या इसका रिट्रेसमेंट कंप्लीट हुआ है? अभी नहीं हुआ है, नहीं। तो थोड़ा मार्केट पहले नीचे आएगा, उसके बाद अगर ऊपर निकलता है तो फिर आप बाइंग साइड का सोच सकते हैं। आप 1 आवर टाइम फ्रेम पर आ जाइए। क्या 1 आवर टाइम फ्रेम पर कोई ट्रेंड लाइन आपको बनती हुई दिख रही है? तो बिल्कुल बनती हुई दिख रही है। आप पीछे से ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, प्रॉपर ट्रेंड लाइन आपको इस तरह से देखने को मिलेगी। आप इसको और एक्सटेंड कर देंगे तो काफी ठीक ट्रेंड लाइन रखेगी, बिल्कुल एग्जैक्ट इस प्राइस पे ही आ जाएगी। अब यहां पर सेल साइड का सिनेरियो बन सकता है, ठीक है, क्योंकि आपका थर्ड टच भी आएगा, उसके साथ आपके लेवल्स भी हैं। ये प्रैक्टिस करनी है आपको। अब यहां पर अगर आपको सेल साइड की तरफ जाना है तो आपको क्या करना होगा? आप रिवर्सल पर जाने वाले हैं, यस सर, राइट? तो रिवर्सल का ऊपर भी जाना मतलब है तो पहले ट्रेंड लाइन बनाना है। ट्रेंड लाइन। अब आप यस ट्रेंड सर। लाइन देखिए इस जगह से भी ड्रॉ कर सकते हैं या फिर आप प्रीवियस डे से कुछ इस तरह से भी लेके ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये भी ठीक ट्रेंड यस लाइन सर। है। यस सर। इस ट्रेंड लाइन का मार्केट ब्रेकडाउन देता है तो बिल्कुल आप इस जगह पर सेल साइड की तरफ जा सकते हैं। ओके सर। ओके। तो ओके सर। लेवल्स अभी ये प्रैक्टिस के लेवल है, तो आप इस पर बिल्कुल प्रैक्टिस कर सकते हैं। या फिर अगर मार्केट देखिए कंटिन्यूअसली ऊपर जाएगा तो आप बाइंग साइड का भी नहीं सोचेंगे। हाँ, अगर मार्केट नीचे आता है फिर ऊपर निकलता है, फिर आपके लेवल्स का ब्रेकआउट देता है, तो आप बाइंग साइड का सोच सकते हैं। जब आपको दिखेगा कि ओके इसका 40 to 50% रिट्रेसमेंट मार्केट ने कंप्लीट कर लिया, जो मार्केट ने यस अपसाइड सर। का मूवमेंट दिखाया था, फिर आप बाइंग साइड का सोच सकते हैं। तो यस सर। प्रैक्टिस के लिए अभी आप किसी भी चार्ट पे आ जाइए, जो भी उसका हाई, लो और क्लोजिंग जो भी रहता है, यस सर। हाई लो क्लोजिंग उसको मार्क कर लीजिए, और फिर वहां पर जिस तरह से भी मार्केट रिएक्ट करता है उसके अकॉर्डिंग फिर आप काम कर सकते हैं लोअर टाइम फ्रेम यस पर सर। आके। यस डेली सर, टाइम अभी फ्रेम पर समझ आपने में आया मार्केट सर। को देखा, 1 आवर पे देख लीजिए, उसके बाद लेवल्स, ये प्रैक्टिस के लिए आपके लेवल्स हैं, ठीक है, ये प्रैक्टिस के आपके लेवल्स है। तो प्रैक्टिस के लिए आप इस जगह पर सिनेरियोज देखिए कि ब्रेकआउट का कौन सा सिनेरियो बन रहा है, ब्रेकडाउन का कौन सा सिनेरियो बन रहा है। आपको रिवर्सल पर ट्रेड करना है तो वहां पर ट्रेंड लाइन कहां से आप ड्रॉ करेंगे, ये आपको देखना है। यस सर, अभी समझ में आया सर। यस सर, थैंक यू सर। हेलो। जी हाँ कमल जी। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि सर जो स्टूडेंट्स है ना सर, आप उनका या तो व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिए या ऐसा कुछ मतलब बन लीजिए तो हम नहीं आपस में कुछ कर सकें। नहीं, आपस में मत कीजिए, बिल्कुल भी मत कीजिए। सर वो जो प्रैक्टिस भी के आपके डाउट्स, बिल्कुल नहीं नहीं, जो भी आपके डाउट्स हैं वो हमसे पूछिए। लिए। ओके सर। देखिए एक्चुअल देखिए होता क्या है कि अभी आप बिल्कुल लर्निंग फेज में चल रहे हैं, या फिर जो भी कॉन्सेप्ट आपको बताए जा रहे हैं वो आप सीख रहे हैं। तो अभी अगर आपके कुछ भी डाउट्स हैं तो वो हमसे क्लियर कीजिए। मान देखिए उसमें प्रॉब्लम क्या आती है, मान लीजिए आपने किसी से भी कुछ क्वेश्चन पूछा, आपको लग रहा था आपने कुछ भी एनालाइज किया, और कोई भी हो सकता है उन्होंने कुछ अलग एनालाइज किया, ठीक है, और उनका एनालाइज जो भी उन्होंने किया वो ठीक किया, या फिर उन्होंने जो भी पोस्ट किया वो ठीक तरह से मार्केट ने एक्चुअल में उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट किया, या फिर जो भी उन्होंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी, मार्केट को उन्होंने एनालाइज किया था उसके अकॉर्डिंग मार्केट ने परफॉर्म किया। नेक्स्ट डे फिर से वही होता है, आप गलत रहते हैं, और जो भी जिन्होंने लास्ट डे सही किया था आज फिर से उनका एनालाइज बिल्कुल सही होता है। तो नेक्स्ट डे अगर थर्ड डे जब आप जाएंगे और वहां पर आपने मार्केट को सही तरह से एनालाइज किया है, और जो भी थे थर्ड पर्सन उन्होंने गलत किया है, लेकिन आपका व्यू वही रहेगा जो उनका व्यू है, तो फिर वो आप बोल सकते हैं कि आप स्टार्टिंग से ही थोड़ा सा डिपेंडेंसी वहां पर आ रही है कि आप थोड़ा सा डिपेंड हो रहे हैं कि उनका क्या व्यू है। तो वो चीज तो बिल्कुल आपको करनी ही नहीं है।
जो भी है गलत है, सही है, जैसा है आप हमें बताइए, ठीक है सर। क्योंकि ये ग्रुप वगैरह हम कर चुके हैं सब ट्राई, लेकिन इससे फिर प्रॉब्लम आपको ही होगी लास्ट में। सर जी हाँ किशोर। अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर मार्केट रिट्रेस किए बिना ऐसे ही ऊपर चला गया ब्रेकआउट देके, तो ट्रेड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्या बोल रहे हैं? 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर लेवल्स का, विदाउट रीटेस्ट हाँ सर, ब्रेक, ये मार्केट ऊपर चला गया? हाँ हाँ हाँ, नहीं बिल्कुल भी नहीं। मार्केट एक बड़ा ट्रैवल किया है सर लेवल तक आने के लिए, काफी पीछे से बड़ा ट्रैवल किया है, अभी ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देके रिटेस्ट किया, अभी ट्रेड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए सर? बिल्कुल भी नहीं। देखिए ये वही सिनेरियो हो गया कि अगर मार्केट, अगर आप देखिए 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पर आप देखते हैं और आपको लगता है कि हाँ इतना ज्यादा मूवमेंट मार्केट ने नहीं दिखाया है, तो आप स्विंग के ऊपर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप देखते हैं मार्केट काफी नीचे से काफी ऊपर गया है, 50 मिनट्स टाइम फ्रेम पर आपको वन साइडेड मूवमेंट देखने को मिल रहा है, तो फिर तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, पहले उसका रिट्रेसमेंट का वेट करना होगा। यस सर जी हाँ अभिषेक जी। अभी तक कल और आज का अभी तक जो रहा सिनेरियो तक अपन ने डेली टाइम फ्रेम से शुरू किया था, तो एक ऐसा एक चेकलिस्ट टाइप बना सकते हैं हम, क्योंकि हम नोविस ट्रेडर हैं, तो बिल्कुल, सबसे बिल्कुल। पहले तो डेली टाइम फ्रेम व्यू, फिर 15 मिनट व्यू, उसके बाद शॉर्ट वो और थोड़ा लॉन्ग सा हम जो आपको भी। वो थोड़ा जी सा हम आपको बता देते हैं। जी, अच्छा वो आप बताएंगे आगे फिर। जी जी ओके ओके ठीक है। देखिए अभी आपको करना क्या है, सबसे पहले तो जो आपको बताया गया है कल, जो आपको बताया था कि आप एक लिस्ट अपनी बना लीजिए, उसमें आप कमोडिटीज ऐड कर लीजिए, स्टॉक्स ऐड कर लीजिए, जो भी आपको लगता है, और जो भी आपका व्यू रहता है कि डेली टाइम फ्रेम पर मार्केट क्या फॉर्म कर सकता है, हायर हाई, हायर लो, लोअर लो, लोअर हाई, जो भी आपको लगता है उसका जो भी रीजन रहता है वो आप उसको नोट कर लीजिए। और फिर मार्केट जब क्लोज हो जाता है उसके बाद देखिए कितनी स्टॉक्स ने आपके अकॉर्डिंग परफॉर्म किया, कितनी कमोडिटीज ने आपके अकॉर्डिंग परफॉर्म किया। वहां पर आपको काफी कुछ समझ में वहां पर ही आने लगेगा कि ओके अगर मार्केट नीचे गया तो क्यों गया, वहां पर फिर तो आप थोड़ा सोचेंगे उस चीज पे, क्योंकि इस रीजन की वजह से गया। उसके साथ साथ जब आप कल से मार्केट में आने वाले, तो जैसा आपको बताया प्रैक्टिस आपको करनी है सिनेरियोज की, ज्यादा से ज्यादा सिनेरियोज, यानी कि सिनेरियोज जितने भी हैं नेक्स्ट वीक आपसे पूछा जब जाएगा, किसी से भी हम पूछते हैं तो वहां पर आप उसका सही जवाब दें कि रिवर्सल पर हम जा रहे हैं तो क्या ड्रॉ कर रहे हैं, ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ब्रेकआउट पर हम बाइंग साइड की पोजीशन क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि मार्केट कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है तो डायरेक्ट हम बाइंग साइड की पोजीशन नहीं बना सकते, या फिर मार्केट सीधा नीचे जा रहा है तो हम इस जगह से सेल साइड की पोजीशन नहीं बना सकते। ये सारी चीजें आपके माइंड में रहनी चाहिए, जो भी सिनेरियोज हैं वो सिनेरियोज आपके माइंड में फिट हो जानी चाहिए। उसकी प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस डे हाई लो क्लोजिंग आप उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके साथ साथ ट्रेंड लाइन की जब आप प्रैक्टिस करेंगे, जब लाइव मार्केट में आप प्रैक्टिस करेंगे तो उसकी प्रैक्टिस के लिए आप क्या कर सकते हैं, मान लीजिए जब लाइव मार्केट चल रहा है, ठीक है, तो आप सबसे पहले तो 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं कि जो भी आपको सेकंड टच बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है, आपने अगर पीछे से भी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है तो आप इस तरह से भी, ये तो एक्चुअल में हायर टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन होगी, ठीक है, ये 1 आवर टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन होगी। अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम पर जाएंगे तो आपको 1 आवर टाइम फ्रेम पर ये ट्रेंड लाइन आपने ड्रॉ कर दी, इस पे आपको ज्यादा वेट करना पड़ेगा। लेकिन लोअर टाइम फ्रेम पर जब आप जाएंगे तो वहां पर अगर आपको प्रॉपर ट्रेंड लाइन बनती हुई दिखती है, जैसे अभी इस जगह पर नहीं, अब देखिए यहाँ पर हम ट्रेंड लाइन ये ड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि ये कोई ट्रेंड लाइन नहीं है, तो 45 डिग्री से ऊपर का एंगल जा रहा है, ठीक है, तो ऑलमोस्ट सेम ही चल रहा है। जो भी आपको ट्रेंड लाइन बनती हुई दिखती है, यानी कि जैसे कि इस जगह पर ये ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ कर लिया है, तो वो आप देखिए किस तरह से मार्केट आपकी ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट देता है। उसके साथ साथ ट्रेंड लाइन की प्रैक्टिस के लिए जो आपने लिस्ट बनाई हुई है कमोडिटीज की और जो स्टॉक्स की, वहां पर आप 1 आवर टाइम फ्रेम पर जाइए और जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है वहां पर आप सिंपली ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दीजिए अपने अकॉर्डिंग, और फिर देखिए जब मार्केट थर्ड टच पर आपके लेवल्स पर आ रहा है, थर्ड टच पर आपकी ट्रेंड लाइन पर आ रहा है, तो वहां पर आपको ट्रेंड के साथ जाना है, वहां पर आपको रिवर्सल के सिनेरियोज फाइंड करने हैं और वहां पर आप ट्रेड कीजिए, यानी कि प्रैक्टिस कीजिए और फिर वहां पर 1:2 का टारगेट लगा के छोड़ दीजिए। एनजी में जाइए, एनजी में अगर आपको कोई ट्रेंड लाइन बनती हुई दिखती है
तो बिल्कुल आप एनजी में ट्रेंड लाइन ड्रॉ कीजिए। ठीक है, इस जगह पर कोई ट्रेंड लाइन है हमारे पास पीछे से, ओके ये ट्रेंड लाइन है, लेकिन ये भी इस पॉइंट पर मार्केट को आने में काफी टाइम लग जाएगा। ठीक है, लेकिन ये ट्रेंड लाइन है और ये फर्स्ट टच है आपका, ये सेकंड टच है, तो थर्ड टच पे आप इस जगह काम कर सकते हैं, लेकिन अभी टाइम है। तो प्रैक्टिस के लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप बैंक निफ्टी ले लीजिए। ठीक है, बैंक निफ्टी में आप देखिए कोई ट्रेंड लाइन है तो ओके, ये ट्रेंड लाइन हमें दिख रही है। तो हमारे पास दो टच हैं, कल अगर मार्केट इस लेवल पर आता है, इस जगह पर आता है, तो इस जगह से फिर हम सेल साइड की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, अभी इस जगह पर ट्रेंड लाइन इस तरह से ड्रॉ मत कीजिए। ठीक है, ये कोई ट्रेंड लाइन अभी नहीं हुई आपकी, है ना, या फिर ये कोई ट्रेंड लाइन अभी नहीं हुई। जब तक मार्केट एक पॉइंट पर आके नहीं रुकेगा, वहां से ऊपर नहीं जाएगा, फिर आपको ट्रेंड लाइन नहीं मिलेगी। तो ये ट्रेंड लाइन अभी वैलिड नहीं है, लेकिन हाँ ये जो ट्रेंड लाइन है ये बिल्कुल ठीक है, और अगर इस मार्केट इस पे प्राइस पे जाता है तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। ठीक है, आप सिल्वर में आ जाइए। ओके, यहाँ पर हमने पीछे से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई थी, उस ट्रेंड लाइन को आप बिल्कुल रख सकते हैं, वो बिल्कुल वैलिड ट्रेंड लाइन है, वो आप ऊपर से भी ले सकते हैं, इस जगह से ले सकते हैं। थर्ड टच पे आप बिल्कुल ट्रेंड के साथ फिर से जा सकते हैं। गोल्ड पे आ जाइए। देखिए इस जगह पर आप कर सकते हैं ट्रेंड लाइन, अगर आप ड्रॉ करना चाहते हैं तो आप फर्स्ट टच, काफी सारे पॉइंट्स हैं आपके पास फर्स्ट टच के लिए, तो आप ये भी टच ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। और यहाँ पर आपका सेकंड टच भी ऑलमोस्ट बनता हुआ आपको दिख जाएगा जब मार्केट ओपन होगा। तो यहाँ पर अगर मार्केट अब जाएगा भी तो आपको स्विंग बनता हुआ दिख जाएगा, तो सेकंड टच आपका मिल गया, थर्ड टच आपका ये रहेगा, तो थर्ड टच पे फिर से आप इस जगह पर ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो ट्रेंड लाइन की प्रैक्टिस के लिए आपको ये करना है, और जिस भी जगह पर थर्ड टच पे मार्केट आएगा, क्योंकि उसमें टाइम लगेगा मार्केट को वहां तक पहुंचने में, तो आपको ऐसा नहीं कि सारी जगह एक साथ ही मार्केट जाएगा। ठीक है, जिस भी जगह आपको दिखता है वहां पर आप प्रैक्टिस कीजिए। कॉपर ले लीजिए, यहाँ पर कोई ट्रेंड लाइन है, तो देखिए अभी यहाँ पर कोई भी ट्रेंड लाइन नहीं है ना, क्योंकि मार्केट कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है। तो थर्ड टच अभी इस जगह से मार्केट को नीचे आने दीजिए, उसके बाद फिर जब ऊपर जाएगा या फिर जब नीचे आ जाएगा, फिर आप इस जगह पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपको ये करना है। उसके साथ मान लीजिए आप डेली टाइम फ्रेम पर आप आ जाते हैं। प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पर मार्केट को एनालाइज करना है। मार्केट को आप एनालाइज करेंगे क्या मार्केट फॉर्म कर सकता है, तो डेली टाइम फ्रेम पर अभी के लिए तो आपका व्यू यही रहेगा कि मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि मार्केट ऊपर जा रहा है। अभी अगर क्लियर पिक्चर आपको नहीं भी दिखती है, फिर भी आप एनालाइज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको लगता है मार्केट ऊपर जाना चाहिए, बिल्कुल डेली टाइम फ्रेम पर जाना चाहिए। डेली टाइम फ्रेम पर आपने मार्केट को देखा, क्योंकि अभी देखिए सेल साइड का इस जगह से हमें कोई भी व्यू नहीं मिल रहा है जब तक मार्केट अपनी लोज ब्रेक करने स्टार्ट नहीं करेगा। तो हम नहीं बोल सकते कि एग्जैक्ट किस पॉइंट से रिट्रेसमेंट के लिए मार्केट नीचे जाने वाला है। हाँ, जब लेवल्स आ जाते हैं तो फिर हमें पता है कि ठीक है, एक ये लेवल एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, यहां से मार्केट जा सकता है, वो सिचुएशन अलग है। लेकिन अभी के लिए ना लेवल्स है हमारे पास कुछ है, तो अभी के लिए तो सिर्फ हमारा व्यू अपसाइड का ही रहेगा। 1 आवर टाइम फ्रेम पर आ जाइए। 1 आवर टाइम फ्रेम पर कोई ट्रेंड लाइन आपको देखने को मिल रही है? ठीक है, एक ये ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ कर ली। 30 मिनट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, 50 मिनट्स टाइम फ्रेम पर आ जाएंगे। अब हमने जो लेवल्स मार्क किए हुए हैं, हमने हाई और क्लोजिंग आई थिंक यहाँ कहीं रहेगा, ये मार्क किया हुआ है। कल जो हमारा व्यू है वो क्या है? बिल्कुल बाइंग साइड का है, लेकिन डायरेक्ट हम इस जगह पर बाइंग साइड की तरफ अभी नहीं जा सकते, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ने बड़ा मूवमेंट दिखा दिया है। अब हमें क्या करना है, सिंपली 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पर आ जाना है। अब अगर इस जगह से हमें सेल साइड की तरफ जाना है, तो क्या सेल साइड की तरफ हम जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। इस जगह पर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं एक लोअर टाइम फ्रेम की, लेकिन जो हमारे टारगेट्स रहेंगे वो थोड़ा छोटे रहेंगे। यानी कि ये जो मार्केट ने मूवमेंट है, इस जगह तो काफी अच्छे टारगेट्स हमें मिल जाएंगे एक्चुअल में, क्योंकि ये 180 पॉइंट्स के आसपास का मूवमेंट है, तो काफी अच्छे टारगेट्स मिल जाएंगे। इस जगह पर आप वेट कर सकते हैं इसके ब्रेकडाउन रीटेस्ट का, और स्विंग को क्रॉस करके आप ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। टारगेट्स आपके 50% के आसपास रहेंगे, जो कि काफी अच्छे टारगेट्स रहेंगे। बस आपको यही करना है, इससे ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। और ये किसी भी चार्ट पे आप कर सकते हैं, डेली टाइम फ्रेम, 1 आवर टाइम फ्रेम, 50 मिनट्स टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम मार्केट को एनालाइज किया, 1 आवर टाइम फ्रेम पर आपने देखा करंट मार्केट प्राइस के आसपास कोई 1 आवर टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन है, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद डायरेक्ट 50 मिनट्स टाइम फ्रेम पर आ जाइए। 50 मिनट्स टाइम फ्रेम पर ये चेक कीजिए कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। आपने मार्केट का ट्रेंड देख लिया, अब आपको वेट करना है सिंपली मार्केट के अपने लेवल्स पर आने का, और लेवल्स पर जो भी कंफर्मेशन मिलती है, अगर आपको रिवर्सल पे काम करना है तो लोअर टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन का ड्रॉ करनी है, उसके ब्रेकडाउन रीटेस्ट पे आपको काम करना है। बाकी ब्रेकआउट पर आप काम करते हैं
तो ब्रेकआउट पर आप काफी तरह से और सिर्फ ब्रेकआउट पे भी काम कर सकते हैं, यानी कि इस तरह से भी काम कर सकते हैं। अभी के लिए सिर्फ आपको यही करना है, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो यही आपको सिर्फ काम करना है। किसी भी चार्ट पे आप ले जाइए, कोई भी चार्ट अगर आप फॉरेक्स में करते हैं उसका आप हमें बता दीजिए, अगर कोई फॉरेक्स में करता है उस पर हम थोड़ा सा बता देंगे। ठीक है, बाकी कोई भी चार्ट है आपको हर चार्ट पे यही करना है। डेली टाइम फ्रेम देखिए, 1 आवर पे जाइए, ट्रेंड लाइन मिलती है ठीक है, नहीं मिलती है कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ट्रेंड लाइन का यूज हम काफी तरह से और भी करने वाले हैं, जब हम आगे जाएंगे तो हम और भी तरह से यूज करने वाले हैं, जैसे कि ये ट्रेंड लाइन है। ठीक है, हमें पता है, ठीक है, एक ट्रेंड लाइन थी, ओके, मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया तो मार्केट का ट्रेंड चेंज हो रहा है, लेकिन अभी इस पे हम नहीं जाएंगे, ये हम थोड़ा आगे जाएंगे। अभी के लिए आपको बस डेली टाइम फ्रेम, 1 आवर टाइम फ्रेम, उसके बाद 50 मिनट टाइम फ्रेम पर आके मार्केट का ट्रेंड देखिए। तीनों ही जगह देखने के बाद 5 मिनट टाइम फ्रेम पर आके मार्केट को देखिए, और लेवल्स पर जिस तरह से भी मार्केट रिएक्ट करता है, अगर आपका व्यू बाइंग साइड का है तो वहां से देखिए कि क्या मार्केट ने पहले अपना रिट्रेसमेंट किया है, नहीं किया है। सेल साइड का है तो आपके टारगेट्स क्या रहेंगे, वो सारी चीजें आप अपने माइंड में लेके चलिए। सिंपली आपको इस तरह से ही अभी प्रैक्टिस करनी है, लेकिन हाँ, आपको प्रैक्टिस करनी है, ट्रेड अभी मत कीजिएगा। जितने सिनेरियोज आपको बताए गए हैं उसकी आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, कि जितने जितने भी सिनेरियोज हैं वो आपके माइंड में फिट हो जाए। नेक्स्ट वीक अगर हम आपसे पूछते हैं कि क्या इस जगह से हम बाइंग साइड की तरफ जा सकते हैं, तो आपका रीजन नहीं होना चाहिए नहीं जा सकते, या फिर अगर ब्रेकआउट हुआ, मार्केट नीचे आ गया, इस तरह से फिर मार्केट नीचे आ गया तो क्या हम बाइंग साइड की तरफ जा सकते थे, तो आपके पास रीजन से नहीं जा सकते थे। बड़े लेवल से ब्रेकआउट था, लोअर टाइम फ्रेम की ट्रेंड का सपोर्ट करते हुए मार्केट नीचे आ गया तो हम बाइंग साइड की तरफ नहीं जा सकते थे। तो ये रीजंस आपके पास होने चाहिए जब नेक्स्ट वीक हम आएंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छे से आपको सिनेरियोज आपके माइंड में फिट हो जाने चाहिए। आप उसकी जब आप वीडियो आपकी रिकॉर्डिंग आपके पास आ जाएगी तो उसके नोट्स बना लीजिए, उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके अकॉर्डिंग जब आप नोट्स बनाएंगे तो वो सिनेरियोज आपके माइंड में फिट होते जाएंगे जब आप उसको नोट करेंगे। ठीक है, तो सिर्फ वीडियो अगर आप देखेंगे तो हो सकता है वीडियो आप देख रहे हैं उस टाइम पर है, फिर वो निकलता जाएगा आगे के लिए। तो वीडियोस भी आप जितनी बार देख सकते हैं, आपके पास वीडियो तो आप जितनी बार रिपीट में देखना चाहें उतनी बार देख सकते हैं, साथ में नोट्स जरूर बना लीजिए। बाकी प्रैक्टिस के लिए जैसा आपको बताया वो आपको ध्यान में रखना है। ओके, आई थिंक क्लास काफी लंबी हो चुकी है। ठीक है, बाकी किसी को कोई भी प्रॉब्लम आती है, ट्रेंड लाइन में आपको प्रॉब्लम आती है, बाकी हम कभी भी कुछ भी आपसे पूरा वीक में कुछ भी पूछ सकते हैं। हम किसी भी चीज का स्क्रीनशॉट मांग सकते हैं, कभी भी सिनेरियोज क्या बन रहे हैं, क्योंकि अभी देखिए आपको प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट वीक से आप पेपर ट्रेड स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो वहां पर वो थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन अभी के लिए भी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो वो आप प्रैक्टिस अच्छे से करते रहिएगा। ओके, ठीक है, आप सभी अनम्यूट कर सकते हैं। ओके, क्लास को एंड करते हैं यहीं पे। ठीक है।